गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, योर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एन्युटी। अगला क्वेश्चन क्या है? ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर अ ईयर पेबल हाफ ईयरली एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर अ ईयर इज ₹180 फॉर द सम लेंट आउट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन बोथ द केसेज 10%। क्या है? प्रिंसिपल एक्स लेट कर लिया। एस आई का फॉर्मूला आपको पता ही है, रेट आपको 5% हाफ ईयरली है। ठीक है, सी आई हम निकालेंगे एक्स इंटू 1+5/100। ठीक है, ऊपर स्क्वायर मतलब टाइम टेबल है आपका -1। ये आपके पास किसका फॉर्मूला है? 10% रेट था तो हाफ ईयरली के हिसाब से 5% हाफ ईयरली हो जाएगा आपके पास। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हाफ ईयरली है तो टाइम भी डबल हो जाएगा। तो ये सॉल्व करके 41/100 दिस वन आ गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस एस आई का डिफरेंस उसने बोला है। डिफरेंस हमारे पास कितना आ जाएगा? x/400। तो डिफरेंस हमें गिवन है, इक्वेट करके हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी 72,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। क्या क्वेश्चन? मनी इन्वेस्टेड इन किसान विकास पत्र। एक सेकेंड, हाँ, मनी इन्वेस्टेड इन द किसान विकास पत्र डबल्स इन 6 ईयर्स। ठीक है, देन व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट? मतलब किसान विकास पत्र है, उसमें हमने क्या किया है? मनी इन्वेस्ट किया है, तो उसमें वो उसने बोला है कि जो हम मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अब डबल हो जाता है 6 ईयर्स में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना सिंपल है, प्रिंसिपल पी है तो अमाउंट हमारे पास क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। तो यहाँ पे रेट ऑफ 1+r/100 पावर 6 आ जाएगा, टाइम 6 आ जाएगा, यानी कि 1+r/100 टाइम 6 इक्वल टू पी से पी कैंसिल 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे लॉग ले लेंगे। पावर मतलब जो लॉग होता है, लॉग में क्या होता है? m पावर n है तो वो क्या बन जाता है? n log m बन जाता है। तो 6 log 1+r/100 इक्वल टू log 2। log 2 आपको log देखना मैंने सिखाया हुआ है पहले लेक्चर्स में। तो log 1+r/100 ये 6 यहाँ के डिवाइड हो गया इज इक्वल टू 0.3010 डेट इज इक्वल टू 0.0502। तो 1+r/100 ये log उधर जाके एंटी लॉग बन जाता है। एंटी लॉग ऑफ 0.0502 डेट इज इक्वल टू 1.123। अब r/100 क्या हो जाएगा? इसको इक्वेट करके 12/3। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी 12/3%। गॉट इट। नेक्स्ट है नॉमिनल रेट की बात हो रही है। तो नॉमिनल रेट से पहले आपको पता होना चाहिए नॉमिनल रेट होता क्या है। नॉमिनल रेट क्या होता है? अगर इंटरेस्ट कंपाउंडेड मोर देन वंस इन अ ईयर होता है, गिवन एनुअल रेट जो होता है, एनुअल रेट को नॉमिनल रेट बोलते हैं अगर इंटरेस्ट हमारा कंपाउंडेड लगाएं मोर देन वंस इन अ ईयर। और जो एक्चुअल में रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न किया जाता है वो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। बात समझ में आई? तो इसमें क्वेश्चन क्या है हमारा? डेफिनेशन तो मैंने आपको पढ़ के सुना दी है, पर सम से ज़्यादा समझ में आएगा। इफेक्टिव तभी बनता है जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नॉमिनल रेट आप 5% कंपाउंडेड एनुअली फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग इफेक्टिव रेट निकालना है। इफेक्टिव रेट निकालने का हमारे पास क्या मेथड है? आर आपको गिवन है, वही नॉमिनल रेट हो गया। ठीक है, पी आपके पास कितना है? प्रिंसिपल नंबर ऑफ कन्वर्जन इन अ ईयर, पी आपके पास कितना आ जाएगा? 12। एक्चुअल में ये पी प्रिंसिपल नहीं है, जो फॉर्मूला है हमारा उसमें क्या है? अगर हम इफेक्टिव का निकालते हैं, एक्चुअली हम पी को प्रिंसिपल से नोट करते हैं, पर इसके अंदर क्या है? जो नॉमिनल रेट है, अगर r% कंपाउंडेडली पी टाइम्स इन अ ईयर होता है तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है 1+r/100 पी टाइम की जगह p-1 है यहाँ पे। मतलब ये जो मतलब जितने टाइम पीरियड के लिए बात की जा रही है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? 12। ठीक है, मंथली की बात है तो कन्वर्जन इसने बोला ना 5% कंपाउंडेड मंथली है, तो मंथली है, अगर हम ईयर की कन्वर्जन करें तो 12 हो गया हमारे पास पी। तो इफेक्टिव रेट हो गया 1+p/r/100 p होल पावर p-1। ठीक है, तो इसमें r की वैल्यू पुट कर दीजिए, 100 इंटू पी करके दिए, यहाँ पे 12-1 डेट सॉल्व करके हमारे पास ये आ जाएगा इफेक्टिव रेट। मतलब 0.05116 है इफेक्टिव रेट है। अगर हमें इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो इंटू 100 करके हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड द नॉमिनल है, नॉमिनल रेट निकालना है, कंपाउंड क्वार्टरली है विच इज़ इक्वलेंट टू 5% इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो नॉमिनल रेट मान लिया आर है, पी हमारे पास क्या है? 4, क्योंकि क्वार्टरली की बात की गई है। इफेक्टिव रेट हमारे पास 5% गिवन है। अभी तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में, 1+r/100 p होल पावर p-1। वैल्यू पुट कर दीजिए, किसका? ये इफेक्टिव रेट का है। वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा? नॉमिनल रेट 4.909%। गॉट इट। अब है एक क्वेश्चन मैंने और पिकअप किया है, जो अगर हमारे पास क्या होता है, इन्वेस्टमेंट की जो बात होती है, 1 सेकेंड, इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में अगर हमने कुछ किया है, कंपाउंड इंटरेस्ट में इक्वल इंस्टॉलमेंट की बात आती है, मतलब लोन वगैरह के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या है? अ सम ऑफ ₹3,254 इज बोरोड फ्रॉम अ मनी लेंडर एट अ 6% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। इफ दिस अमाउंट इज टू पेड बैक इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स फाइंड द एनुअल इंस्टॉलमेंट। क्या है? 3,250 बोरो किया गया है मनी लेंडर से 6% एनुअल
एनुअली कंपाउंडेड एनुअली इंटरेस्ट है। अगर अमाउंट को पे बैक करना है 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में तो हमने एनुअल इंस्टॉलमेंट निकालनी है। तो लोन अमाउंट आपके पास ये है, आर आपको गिवन है, तो इंस्टॉलमेंट्स मान ली एक्स की है। तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, अगर आप बुक में देखेंगे तो 32554 एक्स। यहाँ पे जितने भी टाइम की बात की है, 4 की बात की है, 4 इंस्टॉलमेंट्स के 100/100 + 6, 100/100 + 6 का स्क्वायर, ऐसे ही आ जाएगा, आर का स्क्वायर जो भी है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे सॉल्व करके आ जाएगा 50/53 + 50/53 का स्क्वायर, 50/53 का क्यूब, 50/53 का पावर 4 = x। ये जीपी बन जाएगा। इसको सॉल्व करके जीपी वाले फॉर्मूले से 1 - r/n/1 में 1 - r a × x सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एलसीएम लेके 53/4 - 50/4 हो जाएगा। बस इसमें वही है, स्क्वायर का करके फॉर्मूला अपनी मर्जी, आप कैसे मर्जी सॉल्व कीजिए। इन्होंने स्क्वायर वाले फॉर्मूले से खोला a² - b² का, क्योंकि a² का स्क्वायर बन जाएगा वो b² का स्क्वायर बन जाएगा। तो a² - b² का प्लस और a² + b² का स्क्वायर, मतलब ये बन जाएगा a² + b², a² - b²। इसको फिर से खोल लेंगे हम, a + b - b। तो सॉल्व करके x की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। अब है एन्युटी की बात। एन्युटी एक्चुअल में है क्या चीज़ हमारे पास? एन्युटी होता है सीक्वेंस ऑफ द इक्वल पेमेंट्स मेड एट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। मतलब सीक्वेंस ही एक तरह की किस चीज़ की, जो हमने पेमेंट्स की हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल पेमेंट्स। अब एन्युटी में कुछ टर्म्स होती हैं, आपकी बुक में क्लियर है, मैं आपको बता देती हूँ। पीरियोडिक पेमेंट है पहले, साइज ऑफ ईच पेमेंट को पीरियोडिक पेमेंट बोलते हैं। और पेमेंट पीरियड क्या होता है, जो टाइम गैप होता है बिटवीन 2 सक्सेसिव पेमेंट को, उसको बोलते हैं पेमेंट पीरियड। ठीक है, ये क्यों बता रही हूँ, क्वेश्चन में आएंगे सारा कुछ आपके पास। टर्म क्या है? टाइम फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट पेमेंट पीरियड टू द एंड ऑफ द लास्ट पेमेंट। मतलब टाइम क्या होता है, टर्म क्या होती है, फर्स्ट बिगिनिंग ऑफ द जो हमारा पेमेंट है, मतलब फिर बिगिनिंग से और लास्ट पेमेंट तक का जो है, मतलब टाइम गैप। ठीक है, और एन्युटी और फ्यूचर वैल्यू क्या होती है, अमाउंट और फ्यूचर वैल्यू फॉर एन्युटी द सम ऑफ ऑल पेमेंट्स जो हमने की है एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न इन दीज पेमेंट्स। प्रेजेंट वैल्यू कैपिटल वैल्यू जिससे हमने शुरू की है वैल्यू, the sum of present values of all the payments, and the present value or capital value of annuity the sum of present value of all the payments। दोबारा रिपीट करती हूँ मैं। प्रेजेंट वैल्यू और कैपिटल वैल्यू में क्या होता है, एक्चुअल में प्रेजेंट वैल्यू कैपिटल वैल्यू एन्युटी क्या होती है, सम ऑफ ऑल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द पेमेंट्स। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, जो टर्म नेट प्रेजेंट है वो यूज़ किया गया है इन्वेस्टमेंट के लिए। एक्चुअल में क्या होता है कि इसमें है क्या, द नेट प्रेजेंट वैल्यू यूजली यूज इन बिजनेस और इन्वेस्टमेंट प्लानिंग टू एनालाइज द रिटर्न्स ऑफ द प्रोजेक्ट। इसके लिए भी कुछ टर्म्स हैं। कैश इनफ्लो, जैसे कैश इनफ्लो का मतलब है कैश आ रहा है जो बिजनेस में। मैंने आपको प्रेजेंट वैल्यू के टाइम ये गलत बोल दिया था। एक्चुअल में प्रेजेंट वैल्यू क्या था, कैपिटल वैल्यू ऑफ द ऑल, मतलब जितनी पेमेंट्स हुई हैं। कैश इनफ्लो हमारा जितना हमारे पास मनी आ रहा है किस सोर्स से। कैश आउटफ्लो लिविंग द बिजनेस, जो कैश आउटफ्लो द मनी है जो लीव कर रहा है, जो स्टाफ सैलरी है, बिल के जरिए जो भी है। डिस्काउंट रेट क्या होता है, इन्वेस्टर्स एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में वर्डिंग आती है तो आपको सारा समझ में आ जाएगा अगर आप ये आपने सुना है या आपने पढ़ा है। इसमें क्या, फाइंड द अमाउंट ऑफ द रेगुलर एन्युटी ऑफ द ₹5000 पेमेंट एट द एंड ऑफ द ईच ईयर फॉर द 3 years एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो आपके पास फॉर्मूला होता है अमाउंट का, एन्युटी के अंदर अगर हम बात करें तो हमने अमाउंट का ही निकालना है। अमाउंट इक्वल टू R × 1 + I होल पावर n - 1/i। आई क्या है एक्चुअल में यहाँ पे, जो आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा अपॉन 100 करके 0.1। ये आपके पास क्या है, आर, जहाँ हम प्रिंसिपल डालते हैं वहीं की बात है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है, अमाउंट ऑफ रेगुलर एन्युटी की हम निकाल रहे हैं। तो इसमें ये चीज़ हमारे पास फॉर्मूला है। आर क्या है, पेबल अमाउंट है। ठीक है, तो आर हमारे पास पेमेंट हो गया, आई हमने निकाल लिया, होल पावर n पार टाइम हो गया -1। सॉल्व करके आपके पास सॉल्व तो आपको करना आता है 16510 हो जाएगा। आई एक्चुअल में क्या होता है, जितने टाइम के लिए हमने जिस इंटरेस्ट से मतलब पे किया है उसको R/100 करके हमारे पास पर पीरियड की वैल्यू निकल जाएगी। R/100 हो गया आई, डैट इज़ इक्वल टू द इंटरेस्ट जो हमारा n टाइम्स के लिए लग रहा है R% के हिसाब से। तो पर पीरियड की निकालने के लिए रेट हमने इसको ऐसे किया है। नेक्स्ट हमारा है प्रेजेंट वैल्यू का टॉपिक है। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द रेगुलर एन्युटी ऑफ द ₹1000 पेबल फॉर द 3 years एट 12% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, इसमें आर क्या है 1000, आई हमने निकाल लिया 0.12, एन क्या आ गया हमारे पास 3। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे आप, डैट इज़ प्रेजेंट वैल्यू 1000 इक्वल टू 1 + 1। हाँ, ये प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला अलग है हमारे पास, R 1 - 1 + I होल पावर टाइम मतलब -n/i।
एक्चुअल में प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं कैपिटल वैल्यू, इज द सम ऑफ द ऑल वैल्यूज़, जितनी भी पेमेंट्स हमने की हैं, मतलब जितनी भी हमने पेमेंट्स की हैं, ठीक है। तो P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस होल पावर सॉरी अप टू P पावर P सब्सक्रिप्ट में N यानी कि Pn, ठीक है। तो एक की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं R अपॉन 1 प्लस आई, दूसरे की निकालने के लिए क्या करते हैं R अपॉन 1 प्लस आई का होल स्क्वायर। आई यहाँ पे क्या होता है, वही पर पीरियड जो हमारा मतलब R% के इंटरेस्ट, R% के हिसाब से इंटरेस्ट लग रहा है, तो पर पीरियड के हिसाब से हमने निकाल लिया, ठीक है। तो एक्चुअल में ये फॉर्मूला हमारा वहीं से ड्राइव हुआ है, दैट इज इक्वल टू प्रिंसिपल R 1 - 1 प्लस आई पावर -n अपॉन में आई, वैल्यू पुट करेंगे आई की 0.12, n हमारे पास -3 है, सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा ये। इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम इसको x लेट कर लेंगे, लॉग लेके सॉल्व करेंगे, log x -3 दैट इज इक्वल टू log ऑफ 1.12, ठीक है। 1.12 लॉग का देख के आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है, लॉग उधर जाके एंटी लॉग बन जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी, तो x की वैल्यू आप पुट कर दीजिएगा, आपके पास आ जाएगा 2400.83। आपको एक बार सारा क्वेश्चन दोबारा दिखा देती हूँ, अगर कैमरा अगर हिल गया होगा तो बीच में, क्योंकि बीच में मैं बुक से स्टेटमेंट पढ़ती हूँ, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, प्रोजेक्ट रिक्वायर्स एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज़ 2,50,000 इज एन एक्सपेक्टेड टू जनरेट द फॉलोइंग नेट कैश इनफ्लो। ईयर 1 का है ₹98,000, ईयर 2 का है 1,20,000, ईयर 3 का है 1,50,000। कंपाउंड द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट, द डिस्काउंट रेट इज़ 12%। क्या करना है इसमें, प्रेजेंट वैल्यू को गिवन है, आय आप निकाल लेंगे, कैश इनफ्लो 1 ईयर का, मतलब अब अलग अलग ईयर्स के आपको दिया हुआ है ना 98,000, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस वन अभी मैंने आपको बताया था क्या था, 98,000 अपॉन में 1.12 यानी कि 1 प्लस आई वाला जो आपको R1 की वैल्यू बताई थी मैंने आपको, सॉरी P1 की वैल्यू बताई थी जो आपको मैंने। P1 का हमारे पास फॉर्मूला क्या था, R अपॉन 1 प्लस आई, दूसरे में R अपॉन 1 प्लस आई का स्क्वायर, उसका R अलग है, ये आ जाएगा, ठीक है। तीसरे का आपका अलग आ जाएगा। तो पहले आपने इसमें यहाँ पे क्या करना है, x की वैल्यू 1.12 होल पावर -2 लेके सॉल्व करेंगे, यहाँ से आपके पास एंटी लॉग लेके x की वैल्यू 0.7973 आ जाएगी, ये x की वैल्यू आप पुट कर देंगे पहले यहाँ पे, तो ये वैल्यू आ गई, इस वाले में पुट की जब आपने, ये वाले में, यहाँ तो ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है, यहाँ पुट कर दी। अब 1,50,000 वाला भी जो हमारे पास है वहाँ से 3 आएगा, अभी बताया R अपॉन 1 प्लस आई होल पावर जो होता है 3 होता है, ऊपर जाके -3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू अलग आएगी 0.7119, इसको y के इक्वल मान के सॉल्व कर लिया। तो कैश इनफ्लो दिस ईयर कितना आया हमारे पास, ये आ गया, तीनों का कैश इनफ्लो आ गया, ठीक है। तो तीनों को प्लस करके हमारे पास सारी पेमेंट्स आ गई। नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगी हमारी, अब ये बताया था मैंने आपको, जितना भी हमारे पास इनफ्लो हुआ, जितना हमारे पास आउटफ्लो हुआ है, ठीक है। इनफ्लो हमारे पास ये आ गया, आउटफ्लो हमें पता ही है, हमने जो मतलब 2,50,000 जो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन था, तो उसको सॉल्व करके 39961 आ गया। गॉट इट। तो ये आपका मैंने एन्युटी चैप्टर डिस्कस कर लिया, कंपाउंड इंटरेस्ट एन्युटी। ये लास्ट लेक्चर था, आपका कोई प्रॉब्लम हो डिस्कशन कर लेना, और कोई डाउट हो किसी भी सम में तो व्हाट्सएप कीजिए। थैंक यू ऑल।